क्या आप जानते हैं ताजमहल के उन हैरान कर देने वाले छुपे रहस्यों के बारे में जो शायद आपको इतिहास में भी ना पढ़ने को मिला होगा। क्या आपको पता है जिस ताजमहल की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में है वो खुशियों का स्मारक नहीं बल्कि मातम का प्रतीक है। भारत के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसके रहस्यों के बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। आज हम ताजमहल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे जुड़ी घटनाएं आपको हैरान कर देंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर नई जानकारी मिलती रहे। दूर से देखने पर खूबसूरत और चमचमाता हुआ दिखाई देने वाला ताजमहल खुशियों से भरा दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में ये मातम से बना है। लगभग 400 साल पहले 1607 में भारत और पाकिस्तान के इस हिस्से में जब मुगल का शासन हुआ करता था, उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। मुगल बादशाह के सबसे छोटे बेटे शिहाब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम, जो कि 15 साल के हो गए थे, उन्हीं ने जन्मदिन के अवसर पर आगरा फोर्ट में एक बेहद ही आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम बादशाह अकबर के सबसे खास और छोटे बेटे थे। उनके हर जन्मदिन पर बादशाह उन्हें बेशकीमती हीरे और मोती भेंट दिया करते थे। 1610 में बादशाह अकबर ने उनकी शादी अपने वकील की बेटी मुमताज से करवा दी थी। खुर्रम और मुमताज एक दूसरे से पहली नजर में मोहब्बत कर बैठे थे। 10 साल तक शहजादे खुर्रम ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें कामयाबी भी हासिल की, जिससे खुश होकर बादशाह अकबर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा, जिसका अर्थ था पूरी दुनिया का बादशाह। समय धीरे धीरे बीतता गया। 4 साल बाद 1621 में अकबर की तबीयत बिगड़ जाने से उनकी मौत हो गई थी। बादशाह के मौत के 7 साल बाद 1627 उनके सबसे चहेते बेटे शाहजहां, जो पूरे सल्तनत में प्रसिद्ध थे, उन्हें मुगल सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। अब शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। ये वो समय था जब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सभी जगहों पर मुगलों का राज हुआ करता था। ऐसे में सारे फैसले शाहजहां खुद किया करते थे। उनकी 6 पत्नियां थीं, जिनमें से मुमताज सबसे खास थी। बादशाह अपना ज्यादा वक्त मुमताज के साथ ही गुजारा करते थे। सल्तनत के फैसले तो बादशाह लेते थे, लेकिन मुमताज उन्हें पीछे से मशवरा दिया करती थी। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं थी। शाहजहां के राज में प्रजा बहुत ही खुश थी। गद्दी संभालने के 1 साल के बाद ही मुगल एम्पायर पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया था। ऐसे में शाहजहां भीषण युद्ध करने के लिए चले गए थे, जहां उन्हें 2 साल लग गए। 2 साल युद्ध करने के बाद उन्होंने जीत हासिल की थी। उसकी खुशी मनाने के लिए शाहजहां अपने महल लौट रहे थे। ऐसे में उन्हें एक बेहद ही दर्दनाक खबर मिली। मुमताज का 14वां बच्चा होने वाला था और ऐसे में उनकी तबीयत काफी खराब थी और 17 जून 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां को गहरी चोट पहुंची और मुगल एम्पायर की खुशी का दिन मातम में बदल गया। कहा जाता है कि मुमताज की याद में शाहजहां ने 8 दिनों तक कुछ नहीं खाया था और करीब 1 साल तक नाच गाना और इत्र तक लगाना सब कुछ छोड़ दिया था। मुमताज की मौत ने उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया। वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। मुमताज के जाते जाते बादशाह ने उनसे एक वादा किया कि शाहजहां उनके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मारक बनवाएंगे। ऐसे में शाहजहां अपने बेगम खास के लिए अपना बाकी का जीवन और सारा धन खर्च करके दुनिया का बेशकीमती मकबरा बनवाने में लग गए, ताकि मुमताज को किया गया आखिरी वादा पूरा कर सकें। काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि मुमताज के गुजरने के 6 महीने के बाद ही 1632 में ताजमहल के बनने का काम शुरू हो गया। इसके लिए शाहजहां ने देश भर से बेहतरीन पत्थर तराशने वाले और आर्किटेक्चर्स को बुलवाया। करीब 20,000 मजदूर इस स्मारक को बनाने में जुट गए। ये स्मारक दरअसल मुमताज का मकबरा था, जिसे यमुना के किनारे बनवाया जा रहा था। यमुना किनारे ताजमहल बसा है, इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल यमुना किनारे की जमीन में बहुत ही नमी थी, जिससे मजबूत नींव बनाना आसान नहीं था। इसलिए आर्किटेक्चर्स ने एक नया तरीका अपनाया। एक विशाल आलीशान स्मारक खड़ा करने के लिए इसमें कारीगरों के साथ साथ हाथियों की भी जरूरत पड़ी। सबसे पहले यमुना के किनारे जहाँ पर ताजमहल के लिए नींव रखा गया था, वहाँ बड़े बड़े कुएं खुदवाए गए। उन कुओं को कारीगरों ने तब तक खोदा जब तक कि शुष्क जमीन नहीं निकली। कुएं बनाने के बाद उसके मुंह को बड़े बड़े
चट्टानों से बंद कर उस पर बड़े बड़े विशाल पिलर खड़े किए गए, जिससे ताजमहल के लिए एक बेहद ही मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया। अब ताजमहल को तैयार करने की बारी आई तो ऐसे में शाहजहां ने अपने पिता, चाचा और दादा के मकबरे को एक साथ जोड़कर ताजमहल का आधार तैयार किया, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और भव्य था। इसे तैयार करने में न केवल हजारों मजदूर लगे, बल्कि इसे तैयार करने में जो बेशकीमती पत्थर और मार्बल लगाए गए, उनसे पूरा मुगल खजाना तेजी से खाली होता गया। लेकिन शाहजहां को बस इस मकबरे को पूरा करने की होड़ लगी थी। बहुत लोग ताजमहल बनने के समय की ये बात नहीं जानते हैं कि ताजमहल को बनने में इतने लोग लगा दिए गए थे कि उन लोगों के लिए भोजन तक की कमी हो गई थी। ऐसे स्थिति में शाहजहां ने अपने कारीगरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आसपास के देशों से खाना मंगवाया था। ताजमहल में शाहजहां ने दुनिया के सबसे शानदार संगमरमर, जिसका नाम मकराना था, उसे लगवाया था। इन मार्बल्स को राजस्थान से हजारों हाथियों की मदद से लाया गया था। ताजमहल को बनाने के दौरान उसके मार्बल को तराश कर उनमें बेशकीमती पत्थरों को बिठाया गया था। ताजमहल के इन रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।